राधे राधे। जी मैया। आप 2018 से आप हमारे यहाँ नहीं आए। आपके यहाँ कथा की थी ना हमने? हाँ 2018 में। 18 में की थी। हाँ तो आप, हम सोच रहे कि आप उसके बाद हम नहीं आए घर आपके? नहीं नहीं आए। चलो अब आएंगे। हम सोच रहे कि आपके चरण हमारे यहाँ पढ़ने चाहिए। बिल्कुल। हाँ। और भैया लोग अच्छे कब हैं? आओगे आप? आएंगे मैया आएंगे। हाँ दोनों ठीक हैं। एक आया था पप्पू जी मिला। बहू आई थी, अब कल राहुल आएगा, बहू आएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। आपको आना है। आएंगे हाँ सीताराम। जरूर। सीताराम राधे। सीताराम। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि लड़कों को कान नहीं छिदाने चाहिए या छिदाने चाहिए? कर्णवेद संस्कार के अनुसार काफ़ी सारे मिथक हैं आज के दौर में, कौन सा छिदाएं कौन सा नहीं छिदाएं, कब छिदाना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। मैंने भी अभी अक्षय तृतीया में दोनों कान छिदवाए हैं। कोई मिथक नहीं है। कान छिदवाना कर्ण भेदन 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण भेदन संस्कार है। देखो हमारे भी कर्ण भेदन संस्कार हुआ, हमने भी 2 कान छिदाए, दोनों 2 3 4 ऐसे। तो कान छिदाना अच्छा है, ये संस्कार है। हमने 16 संस्कारों में सारे संस्कार करने चाहिए। कर्ण भेदन संस्कार है, सब पुरुषों को भी कान छिदाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी सब बैठो। राधे राधे महाराज जी। जी भैया। मैं आपका अन्नू से अनिल, अनिल से अनुरुद्धाचार्य और फिर डॉक्टर अनुरुद्धाचार्य तक का सफर का मैं गवाह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहंकार के मद में डूबे हुए हैं। जी। तो क्या अपने शास्त्रों में ऐसा कुछ विधान है कि वो अहंकार की समय सीमा क्या है? अहंकार का एक ही दंड है, नाश। जिसने अभिमान किया उसका नाश हुआ, पतन हुआ। इसलिए बिंदास जीवन, कल मैंने कथा में बताया कि ज्यादा घमंड जिसे आए 50 रुपया का घड़ा खरीद के गिफ्ट कर दो। बताओ उसको कि पागल घमंड किस बात का, एक दिन तेरी राख इस 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। हम सबको एक दिन राख बन के उड़ जाना है। जब राख बन के उड़ना है तो बताओ घमंड किस बात का। ये हमारे नीलू भैया हैं, नीलू वाजपेयी जी, पौड़ा में इनकी मेडिकल की दुकान है। इन्होंने, ये वो भैया हैं जब इनकी दुकान थी और मैं यहाँ गांव में जब गैया चराता था तो गैया चरा के समय मिलता तो मैं इनकी दुकान के बाहर जाके बैठा करता था। ये हमारा परम सौभाग्य है। तब भी ये थे और आज भी ये हैं। तब भी उन्होंने मुझे देखा, तब भी मैं घमंड में कभी नहीं रहा। आज भी मैं आप सबका दास बन के ही रहता हूँ। घमंड किस बात का करूँ? इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा था महाराज जी कि आप अपने आप को ऐसा कैसे मेंटेन कर पाते हैं? मैं बोला जैसे जब आप अन्नू थे जब भी मैंने आपको देखा, अनिल हुए जब भी मैंने आपको देखा, और अनुरुद्धाचार्य भी मैंने आपको देखा। और वही जो अन्नू के समय पे आपकी कार्य प्रणाली थी, मैं देख रहा हूँ किसी को आप भौजी कह के बुलाते हैं, किसी को मौसी, किसी को चाची, किसी को मम्मा, किसी को माई। मतलब ऐसा क्या है कि आपके जो ये लक्षण है हम लोगों के अंदर आए और अहंकार हमको दूर दूर तक न छुए? ये अभिमान क्यों नहीं आता, इसका कारण है ये दास अनिरुद्ध जो है ना, मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं करता हूं। मैं सदा ये मानता हूं, देखो आप लोगों से क्या छिपाना। यहाँ इतनी हमारी मौसी, चाची, बुआ, भौजी सब बैठी हैं हमारे गांव की। इनमें से बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, मुझे नंगा उघारा देखा है, मुझे गांव में मिट्टी के साथ खेलते देखा है, गैया चराते देखा है, चारा काटते देखा है, नहाते देखा है, तालाब में छलांग लगाते देखा है। तो आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कैसा हूं। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरे से और आपसे करवा रहे हैं। जब मैं अपने को करता मानता ही नहीं तो मुझे घमंड क्यों आए? घमंड मुझे उस दिन आएगा जिस दिन मैं ये मान लूं कि मैंने किया। मैं करता नहीं। आप बताइए, मैं तो भीख मांगता था इस गांव में, घर घर जाकर भीख देने वाली माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं जिन्होंने मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल और नमक का ढेला मुझे दिया है। अब बताइए, मैं भीख मांगने वाला आज व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ तो मैंने अपने वो दिन भूले नहीं। मुझे पता है
कि भीख दे करके आपने मुझे यहाँ पहुँचाया है और भीख लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घमंड किस बात का करूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ और भिखारी को घमंड नहीं करना चाहिए। सो मैं नहीं करता, बस मैं भुलाया नहीं अपने दिनों को। यदि मैं दिन भूल जाता तो मुझे भी घमंड आ जाता। लेकिन मुझे याद है मेरे पिताजी साल में एक बार पैंट दिलाते थे। सच बताऊं, मैं जीन्स पहनने के लिए तड़पा करता था। गांव के लड़के जीन्स पहना करते थे, मेरे पास जीन्स नहीं हुआ करता था, पैंट महंगा था जीन्स का। मेरे पिताजी कपड़ा सिलवाते थे। मेरे गांव की कुछ मौसी, शायद उस जमाने में याद इनको है नहीं, मैं जो कपड़ा पैंट पहनता था ना, जब तक पीछे से पूरा पैंट घिस नहीं जाता, छेद हो जाते, चड्डी दिखने लग जाती। जब तक पूरी चड्डी ना दिखने लग जाए, पिताजी को मैं दिखाता, देखो छेद हो गए, अब तो दिलवा दो। तब वो 1 साल बाद दूसरा कपड़ा दिलाते थे। मैं स्कूल जाता था, एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, सब जूते पहन के स्कूल जाते। मैं यहाँ गैया चराता था नंगे पाँव, अपने कक्का जी से, पिताजी से बोलता था एक जोड़ी जूता दिलाओ। तब वो 50 रुपया वाले आसरा जूता दिलवाया करते थे, महीनों रोने के बाद। तो मैं तो जूते के लिए तरसा हूँ, पैंट के लिए तरसा हूँ, कपड़ों के लिए तरसा हूँ, लेकिन जिन जिन के लिए तरसा हूँ सब कुछ ईश्वर ने दे रखा। लेकिन मैंने उस परिस्थिति में मैंने धर्म नहीं छोड़ा। मैंने चोरी करनी स्टार्ट नहीं की कि नहीं है तो चलो चोरी कर लेते। मैंने बेईमानी करनी स्टार्ट नहीं की, चोरी नहीं की, मैंने गलत नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया। मैंने ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाया और सेवा का भाव रखा। वो सब देखकर भगवान ने ये सब कृपा की है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ईश्वर करे आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें और इस सिहोरा पूरे क्षेत्र का नाम आपने पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर करे ऐसी ही कृपा आप पे बरसाए रखे। राधे राधे। धन्यवाद भैया, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। और किसका प्रश्न है? स्वामी जी जी, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। माइक पास में लो, माइक पास में लो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण जी। महाराज जी, जीवन में, अपने जीवन में और स्वभाव में विनम्रता और किस प्रकार लाई जाए? विनम्र होने के लिए ना सबसे पहले ये भाव बनाओ कि मैं नहीं करता, भगवान करा रहे। देखो एक बात बताओ, क्या मैं बोल रहा हूं? यदि मैं बोलता तो मैं सदा बोलता, लेकिन एक टाइम बाद आदमी बोल नहीं पाता। मैं देखता तो सदा देखता, एक टाइम बाद आदमी देख नहीं पाता। मैं चलता तो सदा चलता, पर एक टाइम बाद आदमी लंगड़ा हो जाता। क्यों? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। मैं चलता तो सदा चलता, मैं देखता तो सदा देखता, लेकिन मैं यदि चल रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ये मेरा बल नहीं है। ये मान लो, मैंने ये जान लिया और मान लिया कि मेरे बल से मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान का बल है, वरना मेरे आपके बल से कुछ नहीं होना। उस दिन इतना तूफान आया था यहाँ पर, टेंट वाला भैया बोल रहा था कि टेंट तो मेरा इतना तूफान सहने योग्य नहीं होता, लेकिन ये तूफान, इतनी बारिश में टेंट झूम रहा था। किसने थाम रखा था? कोई शक्ति थी ना, जिस परमात्मा ने इसको थाम रखा था। ईश्वर परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम पर कृपा तो बनाए हैं ना। इसलिए ये सारा आयोजन हो रहा है। इतना बड़ा गांव, इतने से गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं, ये भगवान की कृपा है, उसकी शक्ति है। ये मानो इस बात को। तो मैं इस बात को मानता हूं कि उन्हीं से होता, तो मैं नम्र तो इसीलिए रहूंगा। यदि मैं मान लूं कि मैं करता हूं तो मुझे आज घमंड आ जाए। महाराज जी, मैं 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या श्री विद्या के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। बताओ। आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। श्री विद्या की उपासना होती है, उसके मंत्र होते हैं, फिर अपनी भगवती को प्रसन्न करने के अर्चन होते हैं। अलग 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 विधि है ना। तो श्री यंत्र होते हैं, श्री यंत्र की उपासना होती है, तो वो मंत्र गुप्त होते हैं और वो विधा गुप्त होती है। महाराज जी, आपसे उसकी दीक्षा मिल सकती है? श्री यंत्र की, श्री विद्या की दीक्षा ना जो श्री विद्या का उपासक है उसी से लेनी चाहिए। मैं श्री विद्या का एक्चुअली उपासक हूं नहीं। मैंने श्री विद्या की दीक्षा ली है, मैंने तो ली है, लेकिन मैंने ली है और चूंकि वो विद्या जो उसका पुजारी है वो दे तो ज्यादा फलीभूत। जगत गुरु शंकराचार्य जी से ली जा सकती है? हाँ, ली जा सकती है। धन्यवाद जी, कोटि कोटि नमन जी। जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय मारुति नंदन। जय मारुति नंदन। महाराज जी, प्रश्न तो ऐसे है नहीं, थोड़ा सा अंदर के विकार बना है। बताइए।
विश्वास, श्रद्धा, आस्था, इनमें अंतर। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपने कथा तो ये 1 हफ्ते 9 दिन की यहाँ रखी, 7 दिन की, 7 दिन की, पर हाँ 9 दिन मान के चल रहे हैं इसमें। जी। बोहरीवन विधानसभा के लोग भरोसा मान के, विश्वास मान के गुड्डू भैया को वोट दिए और 3 माह से विधानसभा छोड़े बैठे हैं। जी। जो भरोसे और विश्वास में जो विधायक बनाए हैं, अब उनका क्या होगा, हमारे विधायक का हो जा जो 3 माह से यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनके बारे में भी बताएं आप थोड़ा सा। तो हमारे गुड्डू भैया की मेहनत जो है, उन्हीं के कारण यहाँ ये सब आयोजन हो रहा है। तो इसका फल वहाँ की जनता से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस क्षेत्र में यदि ये भागवत हो रही है तो हमारे भैया गुड्डू भैया के कारण, इसलिए जनता खूब आशीर्वाद दे ऐसे विधायक को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्वास, आस्था और श्रद्धा। देखिए, विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ईश्वर पर विश्वास हो, ठीक है, और आस्था हमारी भगवान पर हो, और श्रद्धा अपने काम पर हो। जो भी हम काम करें उसे बड़ी श्रद्धा से करें, मतलब श्रद्धा मीन्स बड़ी लगन से करें। तो हम जो भी काम करें बड़ी श्रद्धा, जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अब जो काम करता हूँ, गैया चराता था तो मैं बड़ी श्रद्धा से गैया चराता था, भागवत सुनाता हूँ बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनाता हूँ, प्रश्नोत्तरी करता हूँ बड़ी श्रद्धा से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ईमानदारी से किया गया कर्म ही मेरी भक्ति है, मेरी पूजा है। तो ये 3 अंतर हैं। और किसका प्रश्न है? अच्छा, राधे राधे गुरुजी। थोड़ा आगे आ जाओ, हवा बस। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि सहयोग बड़ा है या कर्म फल बड़ा है कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए? देखो, सहयोग तो जरूरी है। आपके पिता ने आपका सहयोग किया पढ़ाई में, जब पढ़ाई में सहयोग नहीं करते तो आप पढ़ती कैसे? तो माँ का सहयोग मिला कि आप तो जब पैदा हुई थी छोटी सी थी, आपको कपड़े भी आपकी माँ ने पहनाया, तो सहयोग तो मिला ना माँ का। संयोग मींस कोइंसिडेंस, मतलब कोई चीज कोइंसिडेंस, संयोग। हाँ जी। अच्छा, आपने संयोग बोला, मुझे सहयोग समझ में आया। संयोग, अच्छा, संयोग और दूसरा कर्म फल। कर्म। संयोग योग कुछ नहीं होता, संयोग के भरोसे ना रहिए, कोई संयोग नहीं होता, कर्म ही सब कुछ होता है। यदि आपने कर्म किया है, धर्म पूर्वक मेहनत की है, मन लगा के पढ़ा है, तो पढ़ा है, लिखा है, तो संयोग से परिणाम नहीं आएगा कि संयोग से 90 नंबर आ गए, संयोग से 80 नंबर नहीं, संयोग से 80 नंबर नहीं आते, आपकी मेहनत से 80, 90 और 100 नंबर आते हैं। आप जितना बढ़िया पढ़ोगे, जितना बढ़िया कर्म करोगे, जितना समय लगाओगे अपने कर्म में, पढ़ाई में, उतना अच्छा कार्य होगा। ये संयोग के चक्कर में ना पड़ो, इत्तेफाक नहीं होता कुछ भी, ठीक है, वो कभी ठीक है, अलग विषय, ठीक है, थैंक यू। पर कर्म मुख्य है, मेहनत मुख्य है। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे कुछ रिलेटिव या बाहर वाले हम कुछ भी करें तो उसमें इतनी गलतियां निकालते हैं या गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, और अगर मैं जवाब दूं तो मुझे बोलते हैं लड़ने पर रहती हूं मैं, तो मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं? देखो, जवाब तो सबको देना चाहिए, पर उचित जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है, देखो आपने हमें गाली दी तो जरूरी नहीं है कि हम गाली का जवाब गाली से दें, है ना। गाली का जवाब मुस्कुरा के भी दिया जा सकता है। जब आप गाली देने वाले के आगे मुस्कुराएंगे ना, तो वो पानी पानी हो जाएगा। जरूरी छोड़ी है कि गाली को हम गाली से ही काटें, मुस्कुरा के भी काट सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले की तरह बने, अच्छा बनना है बस। नहीं, अगर मम्मी पापा पे बात आती है तो अच्छा नहीं लगता। कौन? ऐसी पूरी बात बताओ, खुल के बताओ, फिर बात क्या है। जैसे कोई कार्यक्रम किया हमने घर में या कुछ, तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छी चीज़ से हो, अच्छे से हो, उनका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उन पर ध्यान नहीं, कि हाँ उनको भी बुरा नहीं लगे, पर उसके बाद भी वो मम्मी को बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा हो जाता, नहीं ये ऐसा हो जाता, इसमें कमी रह गई, तो अच्छा नहीं लगता। देखो, कमियां तो 1000 लोग, यहाँ कथा चल रही है इसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। तो कमियां किसकी नहीं निकाली गई? सीता माँ की कमियां निकाली गई, राम की कमियां निकाली गई, हमारी निकाली जाएंगी, आपकी निकाली जाएंगी। इसलिए हमें उन लोगों को देखना ही नहीं है। हाँ, हमें पता चल जाए कि हमारी ये कमी है तो हम अपनी कमी ठीक कर ले। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए,
बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। मेरी कोई कमी है तो आप बताइए, मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन आपकी कोई कमी बताए तो बुरा ना मानिए, कमी को ठीक करिए तो अच्छा है ना। कोई आपकी कमी बता रहा है, सुधारने का मौका दे रहा है, सुधरने का अवसर मिले तो सुधर जाओ। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे दोस्त लोग भी हैं, मैं कभी उम्मीद नहीं रखती कि जितना मैं उनके लिए करूं या फिर मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूं। जैसे कोई भी उनको काम हो या ज़रूरत हो तो मैं हमेशा खड़ी रहती हूं, पर अगर मुझे ज़रूरत रहती है तो वो कभी खड़े नहीं रहते। मैं उम्मीद नहीं रखती पर फिर भी उम्मीद रहती है कि हाँ, कोई तो बात उम्मीद नहीं। ना रखे। देखो ये तो अपनी अपनी ईमानदारी है कि हमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति पे भरोसा ना करो, भगवान के भरोसे रहो, फिर सब आपके साथ खड़े होंगे। चलो जी, राधे राधे। छोरा को बात करो, किसका प्रश्न है? आओ आओ खड़े हो। हम मैया पीली मैया से भी बात करेंगे, अभी ये भैया से भी बात करेंगे, सबसे। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते, पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, वो मेरी बात पति नहीं मानते। देखो यही झगड़ा है, पति चाहता है कि आप उसकी बात माने, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने। एक को सरेंडर करना पड़ेगा, जब एक सरेंडर कर देगा तो अपने आप गृहस्थी मस्त हो जाएगी। भैया चलो तुम्हारी बात मान के चलते हैं जी। तो आप ना कभी उनको लाते तो मैं समझाता, कभी उनकी आप मानो, कभी जी गुरुजी, अभी ऐसा ही चल रहा है और आगे भी तो चला। आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे तो आप उनसे एक काम करो, जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया, उनसे आज्ञा जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना। जैसे आप रसोई में जाओ जी, तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना। कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं, पूछ लिया करो। जी, आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ लें इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ, चल कर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लेडीज़ों को हनुमान जी से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, कौन बोला नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करना है आपको? मतलब बोलते हैं कि उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में मैं बोल चुका हूँ, किसी भी देवी देवता को, राम हो कृष्ण हो हनुमान जी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब छू नहीं सकते उनको? छूना क्यों है? जी। अब दूर से जैसे- प्रणाम करो। सुनो, छूने के चक्कर में अब देखो हम यहाँ से निकलते हैं, सब लोग छूना चाहते हैं, छूने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, ये भी तो प्रणाम स्वीकार किया जाता है ना भगवान, जरूरी जैसे- थोड़ी कि छुएं। जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे को हनुमान जी का तिलक लगाना चाहिए, लगाओ। तो अब वो तो छोटा है, वो नहीं लगा सकता, तो मैं लगा सकती हूँ क्या? हाँ लगा सकते हैं ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी। और आपको प्रश्न करना है, ये खड़े किसको करना है? खड़े हो जाओ, लो बात करो उनसे। फिर वो भैया को देना, चश्मा वाले भैया को, फिर वो पीली मैया को, मोबाइल वाली मैया। जय श्री राधे कृष्ण महाराज जी। जी। जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो आत्मा दूसरे जगह प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? ना, आत्मा नहीं बढ़ती पर जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है तो एक आत्मा अनेक लोगों में प्रवेश करती है? एक ही या आत्मा एक है, आपके पास एक है, मेरे पास भी एक है, इनके पास भी एक है, चींटी के पास भी एक है, हाथी के पास भी एक है। आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? जी हाँ। यही सवाल है ना। हाँ हाँ। सुनो, चलो आत्मा का स्वरूप क्या है पहले ये बताओ, क्या है आत्मा? आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ईश्वर अंश। ईश्वर, हाँ, आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। अंश। अब सुनो, आप एक हो ना, जी हाँ। लेकिन आपके सामने 10 दर्पण रख दिए जाएं तो आपका चित्र कितने दर्पण में दिखेगा? 10। आप 10 हो गए कि नहीं? जी हाँ। 20 दर्पण होंगे तो 20। आप एक हैं।